खरगोन से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा था। दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने डेलीगेशन पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, मुकेश नायक, विजय लक्ष्मी साधु, बाला बच्चन मौजूद थे। और खरगोन के भीकनगांव की विधायक हैं झूमा सोलंकी और क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी भी डेलीगेशन में शामिल हैं। ये डेलीगेशन मौके पर पहुंचा हुआ है और लोगों से बातचीत कर रहा है। आपको बता दें कि खरगोन की हिंसा के बाद जहां सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठाए थे, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने भी एक डेलीगेशन की घोषणा की थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ये घोषणा की थी और उस दौरान तो वो नेता प्रतिपक्ष के उत्तरदायित्व में भी थे। तो ऐसे में ये जो डेलीगेशन है उसका उत्तरदायित्व पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को बनाया गया था। उनके साथ अन्य लोग भी पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ गुस्से में जो महिलाएं हैं वहां की, वो अपनी बात करते नजर आई और डेलीगेशन को वहां से उल्टे पांव लौटना पड़ा है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, भारी रोष जनता ने जताया है, नेताओं को अपनी बात सुनाई है और यूं कहें कि खरी खरी नेताओं के सामने सुनाई गई है। हमारे सहयोगी जाकिर खान इस खबर पर जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। जाकिर, क्या कुछ घटनाक्रम है, क्या हुआ? बताना चाहूंगा आपको, ये गौशाला मार्ग का मामला है, माली मोहल्ले का। यहाँ पर महिलाएं मौजूद थी और कांग्रेस का डेलीगेशन वहाँ पर मौजूद पहुंचा। तो उस टाइम वहाँ पर महिलाओं और इन्होंने विरोध जताया कि आप 25 दिन बाद दंगा होने के 25 दिन बाद आप हमारे क्षेत्र में आए हैं। और इस गुस्साई भीड़ ने महिलाओं और पुरुष दोनों शामिल थे। उन्होंने कांग्रेसी नेताओं को खरी खोटी सुनाना शुरू करी कि आप 25 दिन तक कहाँ थे, हम इतने परेशानी वक्त से गुजरे और आप लोग इतने लेट आए हैं। इसमें कांग्रेसी नेताओं की भी थोड़ी बहुत आमने सामने खरी खोटी सुनाई गई है। बिल्कुल, यहाँ सज्जन सिंह वर्मा और तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हैं। जाकिर, क्या आखिर कांग्रेस का मकसद क्या है? क्या बातचीत उन्होंने की वहाँ मीडिया के सामने, अपनी कोई बात रखी? मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि नाराजगी इस बात से थी कि 25 दिन बाद आए। और इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय लक्ष्मी साधु समेत बाला बच्चन और भीकनगांव विधायक झूमा सोलंकी और क्षेत्रीय विधायक रवि जोशी भी मौजूद थे। वहाँ पर उनकी नाराजगी झेलना पड़ी स्थानीय लोगों की। और देखने में ये भी आया है कि इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि इसमें जो दल जो आया था, इन्होंने लोगों से बातचीत दंगा पीड़ितों से करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लोगों की नाराजगी झेलना पड़ी। बातचीत कर पाए, अपनी बात रख पाए, वो जनता के बीच गए क्यों हैं? वहाँ पर गुस्साई भीड़ का कहना यह था साफ तौर से कि ये 25 दिन से आप कहाँ थे, हम इतने परेशानी से हमने कर्फ्यू में दिन गुजारे हैं और आप इतने लेट क्यों आ रहे हैं। सबसे बड़ा विरोध इसी बात का था। नहीं, विरोध जनता ने अपनी तरफ से दर्ज कराया और निश्चित तौर पर जिस तरह की परेशानियों का सामना 25 दिन से खरगोन की जनता कर रही है, कल से ही थोड़ी राहत मिलना शुरू हुई है। लेकिन उसके पहले की अगर हम हालात की बात करें कि लोगों के घर जल गए हैं, लोग बेघर हो गए हैं। कुछ तो खबरें ऐसी भी आई कि एक महिला खरगोन की है जो उसी दिन से अब तक गायब है। तो ये तमाम जो दर्द है वो खरगोन की जनता ने झेला है और उस दर्द को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास होने थे, कितनी ईमानदारी से हुए, कितनी ईमानदारी से नहीं हुए, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि कांग्रेस का जो डेलीगेशन पहुंचा है, उसने उस क्षेत्र में जाकर अपना मकसद क्या बताया, क्यों पहुंचा है, मीडिया से बातचीत में क्या बोले? मकसद यही था कि इनका लोगों से दुख दर्द बांटने का उद्देश्य था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी जाहिर होने से उल्टे पांव इन लोगों को लौटना पड़ा है वहां से। बिल्कुल। जाकिर, आप कह रहे हैं कि दुख दर्द बांटना, क्या ऐसा लगता है कि दुख दर्द बांटने की स्थिति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों नेताओं के दल में दिख रही है? क्योंकि अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए जिस तरह का भाषण सांसद जी देते नजर आ रहे हैं कि शास्त्र नहीं शस्त्र उठाने का समय आ गया है, और दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात कर लें तो दिग्विजय सिंह जी का बयान भी कम नहीं था, उनका जो ट्वीट था वो भी कम नहीं था, जिसे लेकर तमाम FIR और घटनाक्रम हुए और वो भाजपा के लिए भी कल की बात हो गई। तो ऐसे में क्या लगता है कि राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो डेलीगेशन आज भेजा गया है, या इससे पहले भी जो डेलीगेशन आए थे, चाहे वो सरकार की तरफ से आए हैं, जनता को मिला क्या? बमुश्किल कल मंदिर और मस्जिदों के ताले खुल पाए।
लोगों में नाराजगी तो बहुत थी इस बात को लेके कि नेता लोग समय पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा ही नाराजगी थी लोगों की, क्योंकि जिस तरीके से 25 दिन बाद इस बात को कांग्रेस द्वारा डेलीगेशन पहुंचाया गया कमलनाथ जी द्वारा, लेकिन कांग्रेस से लोगों की नाराजगी ज्यादा थी कि इस तरीके से यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक, बात माने तो यह पूरे जिले में 6 विधायक कांग्रेस के हैं, उसके बाद इनकी मौजूदगी ना होना कहीं ये भी कारण रहा सबसे बड़ी। बिल्कुल, यानी खरगोन कहा जाए तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक हैं, खुद जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो साथ में डेलीगेशन के मौजूद थे, जो पूर्व मंत्रियों का एक डेलीगेशन पहुंचा है। लेकिन क्या 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 वाकई में कांग्रेस इस स्थिति में मध्य प्रदेश में और देश में है कि किसी दंगे के पीड़ित लोगों को राहत पहुंचा पाए? नहीं, कांग्रेस तो इस तौर पे कहीं से कहीं तक खड़ी नजर नहीं आ रही, क्योंकि दंगा होने के बाद भी यहाँ पर 6 विधायक हैं पूरे जिले में, वो कोई भी किसी से मतलब दंगा पीड़ितों से मिलने नहीं गए। तो उस टाइम रवि जोशी स्थानीय विधायकों द्वारा मतलब घोषणा भी की गई थी राहत राशि की, वो भी उनको मिल चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं जो डेलीगेशन आया ये लेट आया, इस वजह से थोड़ी सी नाराजगी लोगों में बढ़ी है। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो लोगों में नाराजगी है कि देर आए हैं, लेकिन अब देखना ये है कितने दुरुस्त आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर जानकारी के लिए।